दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों आज बात करते हैं, जैसे विधानसभा के जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं, पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। ऐसे में बीजेपी संसद, मोदी जी संसद बीजेपी को कहां ले जाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जैसे अभी 4 राज्यों में चुनाव होना है विधानसभा के, जिसमें 2 में ऐलान हो चुका है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। हर पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार में और मजबूती बनाने में लगी हुई है अपनी अपनी पार्टियों के लिए। ऐसे में बीजेपी संसद जैसे जो कंगना रतौर और अनुराग ठाकुर, जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एक कंगना रतौर अपने भद्दे बयानों से फेमस होना चाहती हैं। स्मृति रानी फेल कर दिया कंगना रतौर ने। स्मृति रानी तो ही, लेकिन उनसे भी आगे से कंगना रतौर निकल गई। क्या वो चाहती हैं कि मेरे शब्दों से बीजेपी खुश हो रही है या मोदी साहब खुश हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जे इनके शब्द बीजेपी को पीछे ले जाने का और खड्डे में गिराने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का भी है, क्या मोदी जी को यह पता नहीं लगता है कि उनके संसद किस तरह के सवाल भाषण दे रहे हैं, किस तरह के बयान दे रहे हैं, किस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं जनता के खिलाफ। क्या मोदी जी को यह पता नहीं लगता है? तो जैसा कहते हैं कि बाप से शिकायत क्या करोगे जब बेटा ही ऐसा हो, तो नहीं, बेटे की शिकायत बाप से क्या करोगे जब बाप ही ऐसा हो। तो दोस्तों कंगना रतौर ने इतने भद्दी टिप्पणी किसानों के, जो हमारे देश के किसान हैं, एक संसद की ऐसी सोच कि आंदोलन में वहां पे लाशें लटकी हुई थी, वहां रेप हो रहे थे। अरे हद है भाई यार, क्या सोच लेके आप संसद हो, क्या हो, देश को चलाने आए हो? और देश किससे, जनता से चलेगा कि आपकी भद्दे टिप्पणों से चलेगा? तो इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा। आने वाले चुनाव में जनता जवाब देने वाली है इस चीज का। ये खामजा पूरी बीजेपी को भरना पड़ेगा, पूरी बीजेपी को खामजा बनना पड़ेगा। कंगना रतौर का, अनुराग ठाकुर सदन में राहुल गांधी पे अपने क्रोध भरे बयानों से बार करते हैं, राहुल गांधी चुप रहते हैं। कंगना रतौर राहुल गांधी को नशेड़ी ड्रैक्सी बताती हैं, जबकि अपनी कुंडली अगर वो उठा के देखें, खुद ही उनके बयान है। तो दोस्तों कहावत ये भी है कि जो जैसा होता है वैसा सामने वाले को भी सोचता है। कहावत है ही कि चोर दूसरे को भी चोर सोचता है। तो दोस्तों जो कंगना रतौर की झेर भरी भाषा, देश के प्रति खालिस्तान बनाने की बात करती हैं, कभी कुछ बात करती हैं। कैसे संसद बना दिया इन्हें हिमाचल से, मंडी से। देश की रक्षा के लिए आपने शपथ ली थी, जनता की रक्षा के लिए, या जनता के लिए कुछ काम करने के लिए शपथ ली थी? क्या उन पर वार करने के लिए, इससे तुम फेमस होना चाहती हो? तो किसी का कुछ नहीं, इससे विपक्ष को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और मोदी जी, एनडीए सरकार बैकफुट पे ही नजर आ रही है जाती। आने वाले चुनाव में जनता इस चीज का, कंगना के इस बयानों का, जो लाशें वहां पर लटक रही थी, अरे वो किसान थे देश के, अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। वहां रेप कांड बता रहे हो, वहां रोज रेप कांड हो रहा है। कंगना रतौर की सोच
किसी ने हमने अपनी वीडियो में पीछे कहा था, जो कुलविंदर कौर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे झापड़ जड़ा था, हमने अपनी वीडियो में कहा था कि संसद पे हाथ उठाना अच्छा नहीं हुआ, कुलविंदर कौर को माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन लोगों की ये राय आई थी कि कंगना रतौर संसद को एक नहीं 20 और थप्पड़ लगने चाहिए थे। तो क्या वो आज सच होती साबित हो रही है उनके कमेंट में जो लिखा था कि वो इसी लायक हैं क्या, जो देश में भड़काऊ बयानीबाजी कर रही हैं, विपक्ष के ऊपर निशाना बेमतलब का बुरा भला बोल रही हैं, किसानों को, जनता को। अरे देश किससे है? जनता से ही है। और आप जनता को ही कोस रहे हो, जनता को ही बुरा भला बोल रहे हो। आप किस पे राजनीति कर रहे हो? जनता पे। संसद किस पे बनी हो? जनता पे। उसी के लिए आप बुरा बोल रहे हो। तो आने वाले समय कुछ मोदी साहब को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लगता है कि मोदी साहब की हवा दिन पे दिन, इनके संसद, कुछ तो मोदी जी खुद बिगाड़ रहे हैं अपनी, उनके भी ये ऐसे ही बयान कर रहे हैं, वो भी बिगड़ सोचे समझे विपक्ष पे हमला बोले जा रहे हैं, अंदर डाले जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं, ईडी सीबीआई का जोर दिखा के। तो दोस्तों, और बाकी कची बची कुची उनके संसद पूरी कर देंगे तो आने वाले चुनाव में शायद गलती से 2024 में एनडीए सरकार बैसाखी की वजह से बन गई है, आने वाले समय में साथ चांस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रेम फिल्मी चैनल, वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।